अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 19 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए हैं। 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक बलूचिस्तान के झाओ क्रॉस और करारो के दरमियान इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते। सलमान, बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है गौहर। आपने देखा कि लास्ट टाइम भी किस तरह से कार्रवाई की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जिसके अंदर 15 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। और आज जो होने वाली कार्रवाई है उसमें सिक्योरिटी जराये ने कंफर्म किया है कि 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। मुसद्दका इत्तलात की बुनियाद के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो झाओ क्रॉस और करारो के दरमियान ये कार्रवाई कर रही थी, जिसके अंदर इत्तला मिली थी कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सड़क ब्लॉक करके मुसाफिरों और मुकामी शहरियों से भत्ताखोरी करने में मसरूफ थे। जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के अंदर 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 बहादुर अहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से आपने देखा कि किस तरह से दहशतगर्दों के मकासद तो नाकाम बनाए गए कि किस तरह से वो आम शहरियों को तंग कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को रस्म है कि शहरियों के जानो माल, शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ और खासतौर पर बलूचिस्तान के अमन को यारगमाल बनाने की हर किस्म की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और जो गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान में, उसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। जी ठीक है। सलमान अवान इस कार्रवाई से मुतालिक हमें रिपोर्ट करें। सलमान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। और अफसोसनाक खबर यह भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 बहादुर सपूतों ने भी इस अफसोसनाक कार्रवाइयों के दौरान जाम शहादत नोश किया है। बलूचिस्तान के अमन को यरगमाल बनाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलमान, ये वही ऑन गोइंग ऑपरेशन है जिससे मुतालिक बार बार कहा जा रहा है कि जब तक आखिरी दहशतगर्द तक नहीं पहुंच जाएंगे, उनके सहूलतकारों तक नहीं पहुंच जाएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। सलमान अवान से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है। फितना और हिंदुस्तान के 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है और मुतादिद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के झाओ क्रॉस और बताया जा रहा है कि कराको के दरमियान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये किया गया है। दहशतगर्द रोड ब्लॉक करके मुसाफिरों और शहरियों से भत्ता वसूल करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 बहादुर सपूतों ने भी जामे शहादत नोश किया है। बलूचिस्तान के अमन को यरगमाल बनाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस अज़म को इसी के साथ एक बार फिर से दोहराया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर दें, बलूचिस्तान के अमन को यरगमाल बनाने की हर कोशिश को ख़त्म कर दिया जाएगा, नाकाम बनाया जाएगा। इस वक्त आपको बताएं कि बड़ी खबर है। बलूचिस्तान के झाओ क्रॉस और करारो के दरमियान इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया है। फितनल हिंदुस्तान के 19 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए, मुतादिद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक दहशतगर्द रोड ब्लॉकर के मुसाफिरों और शहरियों से भत्ता वसूल करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 बहादुर सपूत जाम में शहादत नोश कर गए। इस मुतालिक अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, क्या कहिएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन हमने देखा, जिसके नतीजे में 19 दहशतगर्द हैं जिनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि ईरान के साथ अब डील नहीं चाहता, जंग बंदी और मुफाहमती याददाश्त खत्म हो चुकी है, वाज़े किया गया है। अनकरा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेटो चीफ के हमरा गुफ्तगू सामने आई। कहा कि ईरान के मामले पर बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ, अब अपना काम करना होगा। अमरीका को नेटो की ज़रूरत अब नहीं है, नेटो को अमरीका की ज़रूरत है। कुछ घंटों कबल ट्रंप की जानिब से दिया गया है, जब वो नेवल चीफ के साथ, नेटो चीफ के साथ वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से ये बड़ा ऐलान उस वक्त किया गया और उनकी जानिब से वाज़े कर दिया गया कि जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अब ये जो सारा MOU है, ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसके साथ अब क्या मामला होगा, क्या इसको ख़त्म समझा जाए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, ये ख़त्म हो चुका है। Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's
Just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. If I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. अमरीकी फ़ौज ने मुज़ाकराती नशिश के दौरान एक बार फिर ईरान पर बारूद बरसा दिया। ताज़ा हमलों में 80 से ज़ायद अहदाफ पर शदीद बमबारी की गई है। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि यह हमले अबनाए हरमज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। हमलों में एयर डिफेंस, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल, एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया है। अमरीका ईरान तनाज़े पर बातचीत और जंग साथ साथ जारी। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ नए हमलों में 80 से ज़ायद अहदाफ पर बारूद बरसा दिया। शदीद हमलों की वजह आबनाए हरमज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी कार्रवाई को करार दिया गया। अमरीकी हमलों में सर, बंदर अब्बास और कुशम को निशाना बनाया गया। बमबारी के बाद बंदर अब्बास से आग के शोले और धुएं के काले बादल उठते दिखाई दिए। सेंटकॉम का कहना है तेहरान को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। फिलहाल अमरीकी हमले रोक दिए गए हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी। पाबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और ईरान ने अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देते हुए फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया। कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकर्स के लिए महफूज रास्ता अब सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। 80 हमलों का जवाब, 85 हमले। पासदाराना इनकलाब अमरीकी जहरियत पर खामोश न रही। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल दाग दिए। जनूबी ईरान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान के खातिमुन्नबिया सेंटर हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने अमरीकी हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा, अमरीकी गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका, झुकेंगे नहीं। के शहीद रहबर आला अली खमनाई का जस्सा खाकी इराक के शहर नजफ पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात जारी हैं। शहीद आयतुल्लाह अली खमनाई की आज नजफ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इराक शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खराज अकीदत पेश करने पहुंच गई। मैयत को करबला भी ले जाया जाएगा। जुमेरात को मशहद में इमाम रसा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत को 10 साल पूरे हो चुके हैं। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी ने अक्टूबर 2010 में 15 साल की उम्र में भारतीय कब्ज़े के खिलाफ जिद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ किया था। सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करते हुए जिद्दोजहद आज़ादी को नया अंदाज दिया गया। ये दिन कश्मीरी आवाम की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई तवानाई और अज़म से हमकिनार किया था। बुरहान वानी ने खौफ, जबर और भारतीय काबिज़ फोर्सेस के मुसलसल दबाव के बावजूद भी मुज़ाहिमत की राह इख्तियार की थी। शारजा से कराची आने वाला K2 एयरवेज का कार्गो तैयारा गुज़िश्ता शब लापता हुआ। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम भी कराची पहुंच गई है। लापता तैयारे का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। समंदर में बड़े पैमाने पर तलाश का अमल भी जारी। पाकिस्तान ने भी पाक फजाइया और दीगर इदारे सर्च ऑपरेशन में शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत जारी कर दी। शारजा से कराची आने वाला K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारा दौरान परवाज लापता हुआ। तैयारे में पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद सवार थे। ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई, जो जाए वक़ूअ पर मौजूद रेस्क्यू टीमों के साथ शवाहिद इकट्ठे करेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कराची से करीब 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारे का राब्ता मुनक़ता हुआ। रडार पर तैयारे को सम तब्दील करते हुए भी देखा गया। लापता तैयारे की तलाश के लिए पाक फजाइया का साब तैयारा, पाकिस्तान नेवी के ATR तैयारे, जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार
गुलजार और PNS हुनैन समेत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज भी ऑपरेशन में शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर भी फाल कर दिया गया, जबकि लापता तैयारे की तलाश और तहकीकात का अमल जारी है। एक और अहम खबर ये भी है कि नैब ने कराची में बहरिया टाउन की मिल्कियत आइकॉन टावर्स को अपने कब्जे में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक इमारत की तामीर और इसके लिए हासिल होने वाली ज़मीन की खरीदारी मुबैना तौर पर गैर कानूनी रकूम के जरिए की गई। कराची में बहरिया टाउन की मिल्कियत आइकॉन टावर्स नैब की तहवील में आ गया। ज़राए के मुताबिक आइकॉन टावर्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहवील में लिया गया। टावर्स की मालियत 100 अरब रुपए बताई जाती है। कार्रवाई रावलपिंडी की एहतसाब अदालत की जानिब से टावर्स की जब्तगी की तौसीक के बाद अमल में लाई गई। अदालत ने 3 जुलाई को जारी हुक्म में नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जायदाद की अटैचमेंट बरकरार रखने की इजाज़त दी थी। ज़राए का कहना है कि इमारत की तामीर और उसके लिए ज़मीन के हुसूल में गैर कानूनी ज़राए से हासिल होने वाली रकम के इस्तेमाल का इंकिशाफ हुआ। नैब ने अदालत के हुक्म पर अमल करते हुए इमारत का इंतज़ाम और तहवील मकामी इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दी। कराची ली मार्केट में 6 साला बच्चे को पड़ोसी ने अगवा और ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लापता होने वाले 4 बहनों के इकलौते भाई मोहम्मद वली को अहले खाना दीवाना वार ढूंढते रहे। 2 दिन बाद जालिम शख्स ने मस्शुदा बोरी बंद लाश इमारत से नीचे फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में एक और मासूम बच्चा दरिंदगी का शिकार। 4 बहनों का इकलौता और लाडला भाई, माँ बाप की आंखों का तारा। 6 साला मोहम्मद वली अगवा और ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हम भी फेंकेंगे, फिर उसको लेके जाना। जैसे मेरे भतीजे को मारा है, वो मेरे भाई तो उसको मेरी आंखों के सामने ऊपर से नीचे फेंका है, उसको मेरी आंखों के सामने फेंका है। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने बताया कि वाक़े में पड़ोसी हमजा मुलव्विस है। कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, हमारे पूरा मोहल्ला हमारा अपना, सब देख रहे, बस एक ये नहीं निकला। मुझे मेरे बेटे का इंसाफ दिला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहले खाना का कहना है कि मुलजिम खुद भी बच्चे को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, लेकिन अफसोस के साथ ना ये पहला वाक़या था और शायद अगर कार्रवाइयाँ ना की गई तो ये आखिरी वाक़या भी नहीं होगा। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन करें। खुरम, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 6 साला वली के घर पर, और बच्चे की जो पुप्पो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इकलौता बेटा जो कि बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने 4 बहनों के बाद एक बेटा जो है वो उनको अता किया था, और सफाक मुलजिम ने उसे इंतहाई बेदर्दी से इनसे छीन लिया है। बच्चे की पुप्पो मौजूद है, से बात करते हैं। बहुत किए भाई, बहुत किए, मनते मांगी उसके लिए, जाएगा जिसने किए उसकी मनते उसके माँ बाप ने उतारते रहे। अभी तो उसकी मनते पूरी हुई थी। हमारे साथ साथ घूमता रहा है ये कातिल, हमारे साथ साथ घूमता रहा है, ये हमारे साथ साथ घूमता रहा है, हंसता रहा है, मुस्कुराता रहा है। उसका सारा सर टूट गया, हड्डियां टूट गई उसकी। क्यों उसको मारा? उसकी जुबान काट दी, उसका गला काट दिया, उसकी हड्डी पसली तोड़ दी, फिर बाद में क्यों उसको ऊपर से नीचे गिरा के मार दिया बोरी में। ऐसे ही पकड़ा देता हमें बोरी, क्यों किया इसके साथ? हमारा गरीब भाई है, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। 4 उसकी बेटियां हैं, लौता बेटा था उसका, सबसे छोटा 7 साल का। बस हमें तो बस इंसाफ चाहिए, हमें उसको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तमाम मुलजिम बच्चे की लाश को घर में ही रखा रहा, और जब 2 रोज़ गुजर गए, जब लाश जो है वो बच्चे की बदबू करने लगी, तो सफाक मुलजिम ने उसको बोरी में डाल के इस इमारत की 3री फ्लोर से इस कंपाउंड में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने अब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ली मार्केट वाक़े का नोटिस ले लिया है। मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इस मामले में किसी किस्म की गफलत या रियायत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने DIG साउथ से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर लिया है। बोले कि कम सिन बच्चों के खिलाफ जराइम किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। मुतासर ख़ानदान को इंसाफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سانحہ گل پلازا کے متاثرین انصاف کے منتظر ہیں. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سامنے لائی جائے, مطالبہ کیا جا رہا ہے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. MQM رہنما فاروق ستار کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا. کہا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, سندھ حکومت کچھ کر لے بچ نہیں سکتی. اس کے لوگ آئے آپ کے سامنے, KMC کے لوگ آئے تو وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, فائر بریگیڈ والے آپ کے سامنے آئے, لیکن اب جب رپورٹ بن گئی وہ آپ کے سامنے نہیں لائی جا رہی. کیا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے بھائی؟ کسی کے گلے میں پھندا آ رہا ہے, اس سے بچنے کے لیے رپورٹ کے اوپر پوری سندھ حکومت بیٹھ گئی, وزیر اعلیٰ بیٹھ گئے, وزیر داخلہ بیٹھ گئے, ہوم ڈپارٹمنٹ بیٹھ گیا. لیکن بھائی اب بچنا مشکل ہے. 8/226 FIR کے ساتھ جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ جمع کرائیں, اسے عوام کے سامنے لائیں, اسے مشتہر کریں. وہ رپورٹ 16 جولائی کو ہمیں ملنی چاہیے, ہم نے کمیشن سے کہا ہے. پیپلز پارٹی نے تمام اداروں کو تباہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے. عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹر اور عملے کو تحفظ دیا جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی عباسی شہید اسپتال میں میڈیا سے بات چیت. الزام عائد کیا کہ عباسی شہید اسپتال کی حالت کے ذمہ دار میئر کراچی ہیں. قابض میئر کے پاس ڈاکٹر سے ملنے کا وقت تک نہیں. حکومت سندھ پیپلز پارٹی نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ کراچی کے ہر ادارے کو تباہ کرنا ہے, جس کا شاخسانہ یہ عباسی شہید اسپتال ہے. اس وقت عملاً عباسی شہید اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا ہے. ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں, سیلری کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, اپنی سیکیورٹی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, اپنے تحفظ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ جن کو تحفظ بھی میسر نہیں ہے. قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ان ڈاکٹر سے ملاقات کر سکیں, ان کی بات سنیں. اور ناظرین, درخت قدرت کا انمول تحفہ ہوتے ہیں, زمین کا زیور اور انسانی بقا کے ضامن ہوتے ہیں. شجر ہمیں صاف ہوا, سایہ اور بہتر ماحول فراہم کرتے ہیں. ہریالی سے خالی شہر کراچی میں بچے کچے درختوں کا بھی قتل عام جاری ہے. سرجانی ٹاؤن میں راتوں رات 300 سے زائد ہرے بھرے درخت کاٹ دیے گئے ہیں. پرندوں کے گھونسلے بھی تباہ ہو گئے. ہماری لکڑیوں کو, ہمارے درختوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اسی میں ان کے گھونسلے بھی تھے, ان چڑیاؤں کے گھونسلے, کوے کے گھونسلے. کانکریٹ کے جنگل کراچی میں صرف 1% سبزہ رہ گیا. ٹمبر مافیا اسے بھی کاٹنے پر تل گیا. سرجانی ٹاؤن میں راتوں رات 300 سے زائد تناور درخت کاٹ ڈالے, پرندوں کے قدرتی مسکن اجاڑ ڈالے. کافی سارے لوگ جو آرا مشین لے کے, کلاڑیاں لے کے اور اپنے ڈالوں کے ذریعے یہاں موجود تھے, اور تقریباً ان پر لکڑیاں لدی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے آ کے ان کو روکنے کی کوشش کی, اور انہوں نے پھر ہم پر حملہ بھی کیا, اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے. تو یہ کون لوگ ہیں جو آ کے ہماری لکڑیوں کو, ہمارے جو ہے نا درختوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اسی میں ان کے گھونسلے بھی تھے, ان چڑیاؤں کے گھونسلے, کوے کے گھونسلے. کراچی میں درختوں کی کٹائی پر شہری اور سماجی حلقے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے. سرجانی جیسے علاقوں میں ویسے ہی ہریالی کی بہت کمی ہے, درختوں کی بہت کمی ہے. اب اس کے الٹرنیٹ اگر ہم جتنے درخت بھی لگا لیں, لیکن سالوں سال ان درختوں کی کمی کو ہم پورا نہیں کر سکتے. حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی عناصر اس کے پیچھے شامل ہیں ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ لگایا جائے, کیونکہ درختوں کو کاٹنا اس وقت میری نظر میں ماحولیاتی دہشت گردی ہے. موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کو روکنے اور آنے والی نسلوں کو سرسبز و صحت مند ماحول دینے کے لیے شجرکاری اور درختوں کا تحفظ ناگزیر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.